हेलो सर, मैं सच्चान तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच में संबंध कैसे विस्थापित करें। जैसे उदाहरण के लिए या ये ए है और ये बी है, तो उसके बीच में हम कैसे संबंध विस्थापित करें। जैसे दूरी और चाल के बीच में हम संबंध कैसे विस्थापित करें। तो ए जैसे कि हम बात करेंगे ये और बी के बीच में संबंध कैसे स्थापित करें। तो जैसा कि संबंध विस्थापित करने पे आज जो गति के जो विमीय विश्लेषण के जो टॉपिक है, विमीय विश्लेषण में पहला है, फर्स्ट है हमारा बीमा कैसे निकालें। फिर सेकंड बीमाओं के अनुप्रयोग में पहला है संतुलन कैसे बराबर करें, कि मतलब ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण के संतुलन बराबर हैं या नहीं। और तीसरा है ये किन्हीं दो भौतिक राशियों के बीच में संबंध कैसे विस्थापित करें। उसके बाद फोर्थ है हमारा, चौथा है जो वो है कि जैसे सीजीएस पद्धति से हम एमकेएस में कैसे चेंज करें और एमकेएस में है तो सीजीएस में कैसे परिवर्तन करें, ये है। ठीक, उसके बाद आज हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा, सरल लोलक के दोलन कार्य का सूत्र जो होता है, तो सरल लोलक होता है उसके दोलन काल का जो सूत्र होता है उसी को आज हम सत्यापन करेंगे। तो सूत्र होता है T बराबर 2π/L/G। कैसे हम उसको प्रूव करें। जैसे मैथ में जब हम पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज में था बीपीटी या थेल्स प्रमेय, उसको हम कैसे प्रूफ करें, वही आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सरल लोलक के दोलन काल का सूत्र। तो सरल लोलक जो होता है उसमें नीचे लिखा है, फिर हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये यहाँ से हमें ज्ञात है कि लोलक की यहाँ से हमें ज्ञात है कि लोलक का दोलन कार्य T, फिर से सुन लीजिए, हमें ज्ञात है कि लोलक का दोलन काल T निम्न राशियों पर निर्भर करता है। फिर से सुन लीजिए, हमें ज्ञात है कि लोलक का दोलन काल T निम्न राशियों पर निर्भर करता है। अब निम्न राशियां क्या हैं, तो निम्न राशियां हैं ये यहाँ से, दोलन काल के द्रव्यमान m के घात a पर, जो दोलन काल होता है उसके द्रव्यमान के घात a पर, द्रव्यमान m होता है उसके घात a पर, और उसकी प्रभावकारी लंबाई l के घात b पर, जो उसकी लंबाई होती है l के घात b पर, और गुरुत्वीय त्वरण g के घात c पर। तो जैसा कि यहाँ पे हम लिखेंगे, ये ऊपर दिया है लोलक का दोलन कार्य T निम्न राशियों पर, यानी कि जो T है वो इन तीनों पर निर्भर कर रहा है, तो द्रव्यमान पर, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर, ये तीनों पर निर्भर कर रहा है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, T अनुक्रमानुपाती m के घात ये, फिर T अनुक्रमानुपाती l के घात b, फिर T अनुक्रमानुपाती g के घात c पर। तब जब इसका ये जो चिन्ह, इसको समीकरण 1 हम नाम दे देते हैं, इसको 2, इसको 3। अब हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं यहाँ पे इसे। तो फिर अब इस नाम दे दिए, समीकरण बना दिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से जब 1, 2, 3 को जब मिला देंगे तो हमारा होगा T अनुक्रमानुपाती m के घात लिए l के घात b, g के घात c, ऐसा हम लिख देंगे। और जब ये इसका ये जो चिन्ह है इसको हटाते हैं तो हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे k ले रहे हैं, तो लिख देंगे T बराबर k m के घात ये l के घात b
जी के घात सी। अब ये हो गया। अब इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 5 4 4 हो गया हमारा। अब जब 4 हो गया तो फिर अब हम देख रहे हैं टी बराबर के एन के घात ए एल के घात बी और जी के घात सी है। जब ये है तो इसके आगे हम करेंगे दोनों पक्ष की बीमा रखेंगे। यहाँ पे जब दोनों पक्ष की बीमा रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर के एक कांस्टेंट है, नियतांक है, उसकी बीमा होती नहीं है तो उसको हटा देंगे। तो जो m है द्रव्यमान की जो बीमा है वो m होती है, उसको m के घात a लिख देंगे। फिर l लंबाई की बीमा l होती है, उसको ऐसे, इसको भी ऐसे लिख देंगे। तो ये जो g है हमारा, g जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी बीमा होती है LT-2। घात सी, ऐसा हो गया। तो फिर यहाँ पे केवल टी है, यहाँ पे एम है, एल है और टी है। एम एल चलिए इस तरह होगा एम एल टी, यहाँ पे टी है तो इसको हम इधर लिखेंगे। एम इधर नहीं है तो एम के घात 0, इधर एल नहीं है तो एल के घात 0, टी है तो टी के घात 1 बराबर लिखेंगे। एम के घात ये एल, यहाँ पे एक एल यहाँ पे है और एक एल यहाँ पे है, हम लिख देंगे एल के घात बी, इसका बी और इसका सी। यानी कि मैथ में एक कॉन्सेप्ट था ए के घात एन प्लस ए के घात एम, तो इक्वल्स टू हो जाता था ए के घात एन एम, ऐसा हो जाता था हमारा, मल्टीप्लाई हो जाता। अगर आधार समान है तो दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता था हाथों का। उसी प्रकार अब यहाँ पे करेंगे एल के घात बी और इससे ए भी आएगा तो सी हो जाएगा। फिर टी बचा हमारे पास तो टी के घात -2c, ये हो गया। अब हम लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। ये जो घात है m के घात a, l के घात b c, t के घात -2c, इसकी तुलना हम इधर m के घात 0, l के घात 0, t के घात 1 से करेंगे। तो जब हम तुलना करेंगे तो m के घात a है यहाँ पे और यहाँ पे m के घात 0 है, हम लिख देंगे a बराबर 0। अब l के घात यहाँ पे bc है, यहाँ पे 0 है तो हम लिख देंगे कॉमा l सही bc बराबर 0। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, यहाँ पे होगा b प्लस सी होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे b प्लस सी बराबर 0, ये लिख दिए। जब ये लिख दिए तो यहाँ पे अब t के घात -2c और यहाँ पे 1 बच रहा है तो लिख देंगे -2c बराबर 1, तो c बराबर जो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे c की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम b की निकाल सकते हैं। यहाँ पे रख देंगे इसको और लिखेंगे, ये 4 हो गया, इसको हम 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेंगे। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे तो जो समीकरण 6c बराबर -1/2 है तो इसमें रखेंगे तो b प्लस सी बराबर 0, ये हमारा समीकरण 5 है। तो इसमें रखेंगे b प्लस -1/2 है बराबर 0, तो b हो जाएगा, b बराबर, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हो गया। अब सभी मान हमें पता चल गए, घातों की हम तुलना कर चुके हैं, तो आगे अब हम करेंगे जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो अब सभी मान जितना आया है उसको उठा के हमें
समीकरण 4 में रख देना। लिखेंगे यहाँ पे सभी मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 हमारा क्या है, t बराबर के m के घात ये, l के घात b, g के घात c। तो t बराबर हो जाएगा यहाँ पे के कांस्टेंट है, उसको भी लिख लेंगे हम, m के घात a, तो m के घात 0 हो जाएगा, क्योंकि m के घात a का मान a बराबर हमारा 0 आया है, तो हो गया। अब फिर क्या था यहाँ पे l के घात b है, तो l के घात b का मान कितना आया हमारा यहाँ पे 1/2 हो गया। अब फिर l, उसके बाद क्या है g है, g, तो g के घात कितना है g के घात क्या c का मान -1/2 आया है 1/2। अब इसको लिख देंगे हम t बराबर के m के घात 0, तो ये हम हट जाएगा, तो जो l है l के घात हम लिख देंगे 1/2। अब ये माइनस में है तो प्लस में करने के लिए हम यही तो करते हैं, जैसे g के घात -1/2 है तो इसको प्लस में करने के लिए 1/g के घात 1/2 कर देते हैं। सेम जो पहले किए हैं वही अब करेंगे, तो उसी को करते हैं ये, तो ये हो गया g के घात 1/2 हो गया। तो t बराबर हम लिख देंगे के जो l के घात 1/2 g के घात 1/2 है, उसको हटाने के लिए 1/2 को जो घात में 1/2 उसको हटाने के लिए उसको हटाएंगे तो एक अंडर रूट लगा देंगे, तो l/g हो गया ये। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रयोग से, ये जो प्रयोग है हमारा वो हम फर्स्ट ईयर में लास्ट में पढ़ेंगे, उसी को जो प्रयोग है उसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो प्रयोग से होता क्या है, प्रयोग से होता है t बराबर 2π, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे के बराबर होता है, प्रयोग से के जो है एक कांस्टेंट है, के जो कांस्टेंट है इसके बराबर होता है 2π के बराबर 2π होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t बराबर 2π √l/g। यही आवर्तकाल यानी कि सरल लोलक के दोलनकाल का सूत्र होता है। ये प्रूव हो गया हमारा। अब यहीं पे ये खत्म होता है, इसकी और 1-2 वीडियो हम डाल देंगे जिससे आपको समझ में आसानी हो। और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।